नमस्कार, आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान। आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका की खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ हेमंत पाठक राही। आज के मुख्य समाचार के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए डालते हैं एक नजर सुर्खियों पर। खमेरा में ट्रेवल्स बस और दूध टैंकर की भिड़ंत, दीवार तोड़कर कैबिन में घुसा चालक गंभीर घायल। शादी से लौट रहे परिवार की कार दीवार से टकराई, हादसे में 6 माह की मासूम और पिता की हुई मौत। डूंगरपुर सुरपुर गांव की मुख्य सड़क पर एक युवक का शव मिला। देर रात शहर में शादी समारोह में शामिल होने के लिए निकला था। विश्नोई समाज हुआ लामबंद, आज जोधपुर बंद रहेगा। प्रदेश में पेड़ काटे जाने के विरोध में प्रदर्शन। डूंगरपुर विधायक गणेश गोगरा का मझोला का दौरा, स्कूल में विधायक मत से निर्मित कक्षा कक्षों का किया लोकार्पण। खांडू कॉलोनी में हुआ अखिल वागड़ी कवि सम्मेलन। एक शाम राम और राष्ट्र के नाम कवि सम्मेलन में उमड़े लोग। खेत में काम करने के दौरान करंट से बुजुर्ग झुलसा, विद्युत लाइन से बिजली का तार टूटकर गिर गया बुजुर्ग पर। बच्चों की लड़ाई के बाद बदला लेने 3 घरों पर चढ़ोतरा, डूंगरपुर के बीचीवाड़ा थाना अंतर्गत ओड़ा बड़ा गांव का मामला। पुरानी रंजिश में कुछ लोगों ने कर दी युवक की हत्या, अर्थुना थाना क्षेत्र के केसरपुरा का मामला। प्रिंसिपल और टीचर की रंगरेलियों का वीडियो हो रहा है वायरल, चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरार क्षेत्र का है मामला। डूंगरपुर के कुशाल मगरी गांव के कुएं में वृद्ध की लाश मिली, 16 जनवरी से घर से लापता था। कृष्ण सेवा संस्थान ने बांटे 300 कपड़े के थैले, प्लास्टिक मुक्त भारत का दिया संदेश। महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि पर पुष्पांजलि अर्पित की, प्रतापगढ़ कलेक्ट्रेट परिसर स्थित प्रताप स्मारक पर हुआ कार्यक्रम। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए लगाया मार्गदर्शन शिविर, विप्र फाउंडेशन द्वारा लियो कॉलेज संस्थान में हुआ आयोजन। ये थी आज की मुख्य सुर्खियां। आइए अब देखते हैं आज की मुख्य खबरें विस्तार से। घाटोल थाना क्षेत्र के खमेरा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। रविवार सुबह करीब 4 बजे एक ट्रेवल्स बस और दूध से भरे टैंकर के बीच जोरदार टक्कर हो गई। हादसा इतना भीषण था कि टैंकर की तेज गति के कारण बस का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। टैंकर ने सड़क किनारे बनी दीवार को तोड़ते हुए अंदर बने केबिन को भी उखाड़ दिया। इस हादसे में टैंकर चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने भिड़ंत की आवाज सुनकर घटना स्थल पर पहुंचकर टैंकर के केबिन से स्थानीय लोग भिड़ंत की आवाज सुनकर घटना स्थल पर पहुंचे और टैंकर के केबिन को तोड़ा और चालक को बाहर निकाला। तुरंत ही 108 एम्बुलेंस की सहायता से घायल को अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं मौके पर काफी भीड़ भी जमा हो गई। बस में सवार यात्रियों और चालक को मामूली चोटें आई हैं। गनीमत रही कि इस दुर्घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। कहाँ से आ रहे थे आप? अहमदाबाद से आ रहे थे। वो कहाँ जा रहे थे? लोग जा रहे थे, मंदसौर जा रहे थे। तो आपको कहाँ लगी इस एक्सीडेंट में? यहाँ लगे, मेरे पास से लगे। शादी समारोह से वापस घर लौट रहे परिवार की कार अनियंत्रित होकर दीवार से जा टकराई। इस हादसे में पिता और 6 महीने की मासूम की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मां और उसका बेटा गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा स्टेट हाईवे 10 पर आनंदपुरी क्षेत्र के पास हुआ। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के आगे का हिस्सा बुरी तरह से पिचक गया और इसमें सवार परिवार के लोग फंस गए। हादसे में आनंदपुरी निवासी 35 वर्षीय राहुल पुत्र महिपाल शाह, उनकी 6 महीने की मासूम बेटी उमी की मौके पर ही मौत हो गई और 13 वर्षीय बेटा आजव और पत्नी सुरभि गंभीर रूप से घायल हो गए। राहुल परिवार के साथ आंजना में शादी समारोह से लौट रहे थे। रात को माला देवी बस स्टैंड से थोड़ा आगे निकलने पर कार का संतुलन बिगड़ा और सड़क से नीचे उतरकर मकान की दीवार से जा टकराई।
टक्कर में कार का आगे का हिस्सा पिचक गया और इसमें सवार पूरा परिवार फंस गया। 6 साल की मासूम उमी कांच टूटने से कार से बाहर जा गिरी। हादसे में कार का एयरबैग भी खुल गया, लेकिन राहुल और उसकी बेटी उमी की मौत हो गई। आवाज सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और घायलों को बाहर निकाला। थोड़ी देर में पुलिस भी मौके पर पहुंची और बाद में एम्बुलेंस की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद सभी को सागवाड़ा रेफर कर दिया गया। सागवाड़ा अस्पताल में बुरी तरह घायल पिता और बेटी ने दम तोड़ दिया, जबकि घायल मां और बेटे का उपचार उदयपुर में चल रहा है। डूंगरपुर शहर से सटे सुरपुर गांव में सड़क किनारे एक युवक का शव मिलने पर सनसनी फैल गई। सदर थाना क्षेत्र के डूंगरपुर साबली मार्ग पर सुरपुर गांव के आगे जीएसएस के पास मोकरवाड़ा गांव के एक युवक का शव गड्ढे में मिला। सड़क किनारे उसकी बाइक भी पड़ी हुई थी। राहगीरों की सूचना पर एम्बुलेंस की सहायता से शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। एम्बुलेंस के ईएमटी ताराचंद भोई ने बताया कि राहगीर की सूचना पर एम्बुलेंस सुरपुर जीएसएस के पास पहुंची, जहां युवक का शव गड्ढे में पड़ा हुआ था। ग्रामीणों की सहायता से युवक को बाहर निकाला गया और जिला अस्पताल पहुंचाया गया। शव की पहचान मोकरवाड़ा गांव के लक्ष्मणपुरा निवासी यशवंत पुत्र नाथ पटेल के रूप में हुई है। युवक कल शाम को शहर के फतेहपुरा में एक शादी समारोह में भाग लेने के लिए अपनी बाइक पर रवाना हुआ था। देर शाम को शादी समारोह से लौटने की बात कही थी। आज सुबह उसका शव सुरपुर जीएसएस के पास एक गड्ढे में पड़ा हुआ मिला। मौके पर सदर थाना पुलिस ने पहुंचकर अनुसंधान शुरू किया। वहीं शव को जिला मोर्चरी में रखवाया गया है। मैं यहाँ से 108 से कॉल आया था मेडिकल कॉलेज के पास, मैंने कि एक व्यक्ति एक्सीडेंट हो गया यूँ करके, और देखा तो खड्डे में गिरा हुआ था, बाइक भी खड्डे में गिरी हुई थी। उसको निकाला और हॉस्पिटल पहुँचाया। तो मौके गाँव वाले ने और मजदूर लोग खड़े थे वहाँ। राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों में सोलर कंपनियों की ओर से लगातार पेड़ काटे जाने के विरोध में राजस्थान का विश्नोई समाज लामबंद हो गया है। अखिल भारतीय विश्नोई महासभा के अध्यक्ष देवेंद्र बुढ़िया ने आज जोधपुर बंद का ऐलान किया है। जब तक सरकार इस मामले को लेकर गंभीरता नहीं दिखाती, तब तक पर्यावरण संरक्षण के हित में विश्नोई समाज आंदोलनरत रहेगा। बुढ़िया ने राज्य व केंद्र सरकार से कठोर कानून बनाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि लगातार विभिन्न प्रकार के पेड़ काटे जाने की घटनाएं सामने आ रही है। सोलर कंपनियों को पर्यावरण संरक्षण की परवाह नहीं है। विश्नोई समाज पीढ़ियों से पर्यावरण संरक्षण के लिए भूमिका निभाता आया है। बुढ़िया ने कहा कि समाज की अमृता देवी के नेतृत्व में 363 पेड़ों के लिए 363 लोग शहादत दे चुके हैं। उन्होंने राजस्थान में 25 लाख पेड़ काटे जाने का आरोप लगाया है। उन्होंने केंद्र और सरकार से कानून में संशोधन की मांग दोहराई है। उन्होंने कहा कि मानव मात्र के जीवन को बचाने के लिए एक दिन का बंद रखकर सभी सहयोग करें। डूंगरपुर विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस विधायक गणेश घोगरा अपनी विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहे। इस दौरान विधायक घोगरा ने मझोला गांव में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में विधायक मद के 35 लाख से निर्मित कक्षा कक्षों का लोकार्पण किया। राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल मझोला पहुंचने पर ग्रामीणों व कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस मौके पर विधायक गणेश घोगरा ने मझोला स्कूल में विधायक मद की 35 लाख की राशि से निर्मित नवीन कक्षा कक्षों का लोकार्पण किया। इस मौके पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष वल्लभ पाटीदार और डूंगरपुर प्रधान कांता कोटेड सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इस मौके पर विधायक घोगरा ने कहा कि उनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत मझोला पंचायत के सरपंच रहते हुई थी। वहीं आज वे दूसरी बार विधायक हैं। उन्होंने कहा कि उनकी कोशिश हमेशा क्षेत्र के विकास की रहती है। भले ही आज कांग्रेस की सरकार नहीं है, लेकिन वे अपने विधानसभा क्षेत्र में विकास को लेकर कोई कमी नहीं रखेंगे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीण भी मौजूद रहे। श्री चारणेश्वर गणेश नवयुवक मंडल खांदू कॉलोनी के तत्वावधान में शनिवार रात पंचधाम हनुमान मंदिर परिसर में अखिल वागड़ी कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। अयोध्या में श्री राम मंदिर के प्रथम पाटोत्सव और गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित इस कार्यक्रम में वागड़ क्षेत्र के ख्यातनाम कवियों ने भाग लिया और अपनी रचनाओं से देर रात तक श्रोताओं का भरपूर मनोरंजन किया। मंडल के संरक्षक व समाज सेवी राजेश भावसार ने बताया कि इस कार्यक्रम में मशहूर कवि और प्रयोग धर्मी गीतकार हरीश आचार्य ने अपने अंदाज में जब कविता पाठ करना शुरू किया तो श्रोता झूम उठे और देर तक तालियां बजाते रहे।
उनके वागड़ी गीतों और वागड़ी शायरी पर लोगों ने खूब दाद दी। वहीं सागवाड़ा से आए हास्य व्यंग के कवि छत्रपाल शिवाजी ने अपने चुटिले अंदाज में लोगों का भरपूर मनोरंजन किया। उनकी कविता चींटी और बेटियों पर लोगों ने खूब तालियां बजाई। कवियत्री रोहिणी पंड्या ने अपने ओज भरे स्वर में जब राष्ट्रवादी छंद पढ़े तो लोग खड़े होकर तालियां बजाने लगे। वहीं सारिका भुवन ने अपने वागड़ी गीतों से खूब गुदगुदाया और भरपूर तालियां बटोरी। कार्यक्रम में हेमंत पाठक राही ने अपने गीतों और छंदों से समा बांध दिया, तो वहीं संचालन कर रहे युवा कवि दीप्तेश जोशी दीप ने भी अपनी रचनाओं से मन की बात कही। कार्यक्रम में स्थानीय कवि पंकज देवड़ा ने भी अपने गीत प्रस्तुत किए। इससे पूर्व सभी कवियों ने मां सरस्वती और श्री राम की तस्वीर के समक्ष दीप प्रज्वलन किया। इसके बाद चाणेश्वर महादेव मंडल अध्यक्ष हीरालाल पंचाल, चाणेश्वर गणेश नवयुवक मंडल संरक्षक राजेश भावसार, उमेश सेवक, अंबालाल जी पंचाल, अंकुश सेवक, ध्वनि सेवक, धेनुका भावसार, कल्पेश सेवक आदि ने सभी कवियों का स्वागत किया। रोहिणी पंड्या के मां शारदे की वंदना के बाद शुरू हुआ कवि सम्मेलन देर रात तक चलता रहा। अंत में पूर्व पार्षद कल्पेश सेवक ने सभी का आभार व्यक्त किया। बांसवाड़ा जिले के दानपुर थाना क्षेत्र के कुंडल गांव में शनिवार शाम को खेत में काम करने के दौरान एक बुजुर्ग पर बिजली का तार टूटकर गिर गया। इससे बुजुर्ग गंभीर रूप से झुलस गया, जिसे उपचार के लिए महात्मा गांधी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार कुंडल गांव निवासी 67 वर्षीय शांतिलाल पुत्र कचरू अपने खेत में सिंचाई के लिए गया हुआ था। इसी दौरान बिजली लाइन का तार टूटकर उसके ऊपर गिर गया। हादसे में बुजुर्ग गंभीर रूप से झुलस गया। आसपास मौजूद लोगों ने उसे संभाला और तुरंत निकट के स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां प्राथमिक उपचार के बाद बुजुर्ग शांतिलाल को एमजी अस्पताल रेफर कर दिया गया। यहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे भर्ती कर लिया गया है। चिकित्सकों के अनुसार बुजुर्ग की हालत गंभीर बनी हुई है। बांसवाड़ा जिले में आए दिन इस तरह के हादसे हो रहे हैं, जिससे बिजली विभाग की लापरवाही भी सामने आ रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में कई जगह बिजली के तार झूल रहे हैं, तो कई जगह तार टूटे हुए भी पड़े हैं। ऐसे में आए दिन ऐसे हादसे सामने आते रहते हैं। खेती के अंदर काम कर रहा था कपास के लिए, तो तार टूटा बिजली का, तो करंट लग गया। क्या नाम है इनका? शांतिलाल कचरू। वो कहाँ के रहने वाले? ये कुंडल, हाँ। तेजपुर कुंडल। आपका नाम क्या है? राजू। डूंगरपुर जिले के बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र के ओडा बड़ा माताजी फला में बच्चों की लड़ाई बड़ों तक पहुंच गई। बच्चों से मारपीट का बदला लेने के लिए दूसरे पक्ष ने 3 घरों पर चढ़ोतरा कर दिया। घरों में जमकर तोड़फोड़ कर दी। एक बाइक को लठ पत्थरों से तोड़ दिया गया। हमले में एक महिला और बुजुर्ग घायल हो गए। मामले में 16 आरोपियों को नामजद किया गया है, जबकि 15 अन्य आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। फिलहाल पुलिस घटना को लेकर जांच कर रही है। बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र के ओडाबड़ा माताजी फला में शुक्रवार रात के समय चढ़ोतरे की यह पूरी घटना बताई जा रही है। ओडाबड़ा माताजी फला निवासी रमेश आहारी, अरविंद डामोर और शंकर आहारी की ओर से रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। इसमें बताया गया है कि 14 जनवरी को ओडाबड़ा नाल फला निवासी सुरेश खराड़ी के साथ तरुण डामोर ने मारपीट की थी, लेकिन घटना में उसके परिवार के सतीश आहारी और दिलीप आहारी पर भी मारपीट के आरोप लगाए थे। इसी घटना का बदला लेने के लिए सुरेश और उसके परिवार के लोग 17 जनवरी को हमलावर होकर के आ गए। 2 दर्जन से अधिक लोगों ने रमेश आहारी, अरविंद डामोर और शंकर आहारी के घरों पर हमला कर दिया। लोगों ने घर में तोड़फोड़ की, बाइक तोड़ दी, वहीं मारपीट भी की। इस दौरान मारपीट में एक महिला समेत 2 लोग घायल हो गए। वहीं परिवार के अन्य लोगों ने भागकर और छुपकर अपनी जान बचाई। इधर पीड़ितों ने मामले में बिछीवाड़ा थाने में 16 नामजद सहित 15 अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बांसवाड़ा जिले के अर्थुना थाना क्षेत्र के बोरिया पाड़ा केसरपुरा गांव में पुरानी रंजिश के चलते कुछ लोगों ने एक युवक की हत्या कर दी। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जानकारी ली। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। वहीं हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
अर्थुना थानाधिकारी प्रकाश चंद्र मीणा ने बताया कि बोरियापाड़ा केसरपुरा निवासी सुभाष पुत्र नानूलाल ताबियार शनिवार को अपने भाई और दोस्तों के साथ पेशी पर बांसवाड़ा आया था। पेशी के बाद देर शाम को वह वापस अपने गांव लौट रहा था। उसके साथ दो अलग अलग बाइक पर उसके दोस्त भी साथ में थे। रास्ते में अपने गांव के निकट विनोद नाम के व्यक्ति की दुकान पर सिगरेट पीने के लिए रुके। वहां से सिगरेट पीकर जब वापस जाने लगे तो इसी दौरान वहां के रहने वाले कुछ लोग वहां पहुंचे जिनसे उसकी पुरानी दुश्मनी थी। हमलावरों ने वहां पहुंचते ही सुभाष पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। हमले में सुभाष गंभीर रूप से घायल हो गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसके साथ आए हुए उसके भाई और दोस्त हमला होते ही वहां से भाग गए। पुलिस का कहना है कि सुभाष के सिर में गंभीर चोट आने से उसकी मौत हुई है। जानकारी मिलने पर थाने का जाप्ता मौके पर पहुंचा और शव को महात्मा गांधी चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया गया। रविवार सुबह पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। वहीं घटना के संबंध में हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। थानाधिकारी ने बताया कि घटना पुरानी रंजिश के चलते हुई है और हत्यारों की पहचान की जा रही है। मामले की जांच के लिए एक टीम गठित की गई है और शीघ्र ही हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कल शाम को मृतक सुभाष और उसका भाई सुनील दोनों यहाँ बांसवाड़ा पेशी में आए थे। पेशी से वापस अर्थुना आए। अर्थुना से उसके दोस्तों के साथ 3 अलग गाड़ियों पर घर जा रहे थे। रास्ते में विनोद की दुकान पर गालूपाड़ा में सिगरेट पीने रुके। वहाँ से सिगरेट पी के रवाना हो रहे थे, जहाँ पड़ोस से ही जो पहले से इनकी रंजिश चली आ रही थी, लोग आ गए। उन्होंने ताबड़तोड़ वार कर दिया, जिससे सुभाष वहीं घायल हो गया और बाकी लोग भाग गए। सुभाष के सिर में गंभीर चोट आने से उसकी मौके पर ही मौत होगी। लाश को परिजनों की उपस्थिति में एमजी में लाकर रखवाया है और अभी कार्रवाई की जा रही है। प्रकाश। चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरार ब्लॉक के एक स्कूल में कार्यवाहक संस्था प्रधान का एक महिला टीचर के साथ रंगरेलिया मनाते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस मामले में प्रारंभिक जिला शिक्षा अधिकारी ने संस्था प्रधान और महिला टीचर को भी निलंबित कर दिया है। जानकारी के अनुसार गंगरार ब्लॉक के आजोलिया का खेड़ा ग्राम पंचायत क्षेत्र के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यवाहक संस्था प्रधान का एक महिला टीचर के साथ प्रधानाध्यापक कक्ष में रंगरेलिया मनाने का पूरा मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। ग्रामीणों ने बताया कि पिछले कई दिनों से स्कूल में कार्यवाहक संस्था प्रधान द्वारा गंदी हरकत करने को लेकर ग्रामीणों ने समझाया था, लेकिन संस्था प्रधान अपने प्रदेश स्तरीय पहुंच की धौंस जमाते हुए ग्रामीणों को डराता रहता था। जानकारी मिली है कि संस्था प्रधान की इस हरकत को कैद करने के लिए ग्रामीणों ने ही स्कूल में खुफिया कैमरा लगाया था। संस्था प्रधान के महिला टीचर के साथ रंगरेलिया मनाने के दृश्य सीसीटीवी में कैद हो गए। रंगरेलिया मनाने के सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। वहीं प्रारंभिक शिक्षा विभाग के जिला शिक्षा अधिकारी राजेंद्र कुमार शर्मा ने बताया, सोशल मीडिया पर सारेला उच्च प्राथमिक विद्यालय के संस्था प्रधान अरविंद नाथ व्यास और एक महिला टीचर का वीडियो वायरल हो रहा है। मामला गंभीर होने से तत्काल संस्था प्रधान अरविंद नाथ व्यास और महिला शिक्षक को निलंबित कर दिया गया है। इस मामले में जांच के लिए 3 सदस्यीय जांच कमेटी भी बना दी है, जो इस पूरे मामले की जांच करेगी। वहीं ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल में ऐसी हरकतें अभिभावकों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। डूंगरपुर सदर थाना क्षेत्र के कुशाल मगरी में एक वृद्धा की लाश तैरती हुई मिली। सदर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को बाहर निकलवाकर मोर्चरी में रखवाया है। शव की पहचान कर ली गई है और परिजनों की रिपोर्ट पर पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। शहर से सटे कुशाल मगरी में आज एक वृद्ध का शव मिलने के बाद पूरे गांव में सनसनी फैल गई। कुएं के पास बैग चप्पल होने के बाद राहगीरों ने कुएं में झांक कर देखा तो अंदर एक लाश पानी के ऊपर तैरती हुई दिखाई। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई, जिस पर सदर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर गोताखोर और ग्रामीणों की मदद से लाश को बाहर निकलवाया। लाश की पहचान मालपुर गांव के शंकर पुत्र धना जोगी उम्र 68 साल के रूप में हुई है,
जो 16 जनवरी को घर से निकलने के बाद वापस नहीं लौटा। परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट सदर थाने में दर्ज कराई थी और सदर थाना पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू की। वहीं इस मामले में परिजनों की ओर से अभी तक कोई संदिग्ध की रिपोर्ट नहीं दी गई है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। पाला रोड स्थित सब्जी मंडी और उसके मुख्य चौराहे पर कृष्ण सेवा संस्थान ने हाथ से बने कपड़े के थैले निशुल्क वितरित किए। संस्थान के अध्यक्ष सोनू अग्रवाल ने बताया कि यह पहल भारत को प्लास्टिक मुक्त बनाने की दिशा में एक कदम है। आज कुल 300 थैले वितरित किए गए। संस्था की बहनों ने लोगों को प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग बंद करने और कपड़े के थैलों को बार बार धोकर इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित किया। संस्था की संगठन मंत्री साधना देवड़ा, भारती शर्मा और प्रतीक्षा जैन भी इस अभियान में शामिल रही। संस्था के संरक्षक प्रोफेसर किरण पुनिया ने बताया कि इससे पहले संस्था द्वारा 500 कपड़े के थैले वितरित किए जा चुके हैं और आगे इसका लक्ष्य 5000 थैले बांटने का है। सोनू अग्रवाल ने सभी से अपील की है कि वे सब्जी खरीदते समय इन कपड़ों के थैलों का इस्तेमाल करें ताकि प्लास्टिक का उपयोग कम से कम हो और देश के अंदर स्वच्छता बनी रहे। प्रतापगढ़ के कलेक्ट्री परिसर स्थित महाराणा प्रताप स्मारक पर वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि पर पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रताप स्मारक समिति, मेवाड़ क्षत्रिय महासभा, संभागीय कार्यकारिणी, जिला धरोहर बचाओ समिति आदि संस्थाओं के पदाधिकारियों ने पुष्पांजलि अर्पित की और महाराणा प्रताप की देशभक्ति को नमन करते हुए नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत बताया। मेवाड़ क्षत्रिय महासभा के संभागीय अध्यक्ष डी सिंह राणावत ने संबोधित करते हुए कहा कि प्रताप को देशभक्ति, त्याग, बलिदान और साहस का प्रतीक माना जाता है और इसी से सभी को शिक्षा लेनी चाहिए। जिला धरोहर बचाओ समिति के संरक्षक सुरेंद्र बोरदिया ने कहा कि महाराणा प्रताप एकलिंग जी के दीवान और मेवाड़ी सिरमौर थे। प्रताप स्मारक समिति के अध्यक्ष समंदर सिंह झाला ने इस अवसर पर नगर परिषद से मांग की और कहा कि प्रताप स्मारक के रखरखाव और विद्युत सज्जा का कार्य शीघ्र किया जाना चाहिए। इस अवसर पर चंद्रशेखर मेहता, नाहर सिंह सिसोदिया, दुर्गा सिंह, भोम सिंह, देवी सिंह, कुशेंद्र सिंह, एडवोकेट दिलीप तिवारी धमोतर सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा दे रहे विप्र विद्यार्थियों के लिए मार्गदर्शन शिविर का आयोजन रविवार को लियो कॉलेज के सभागार में हुआ। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता शिक्षा, रोजगार एवं प्रतियोगी परीक्षा प्रकोष्ठ के प्रमुख HR दवे थे। विषय विशेषज्ञ के रूप में रविलाल चौबीसा और भावेश चौबीसा के साथ ही स्थानीय कॉलेज लेक्चरर नीरज श्रीमाली मौजूद थे। अतिथियों का स्वागत नगर अध्यक्ष ईश्वरदास वैष्णव, जिला महामंत्री शशि कुमार शर्मा, जिला व्यवस्थापक अमृत सनाढ्य ने किया। सेमिनार में दवे ने प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी, सिलेबस का प्रॉपर तरीके से अध्ययन, लक्ष्य निर्धारण, परीक्षा की तैयारी में तनाव मुक्त रहने को लेकर मार्गदर्शन दिया। शिविर के बाद मॉक टेस्ट भी लिया गया, जिसमें भाविक ठाकुर, रिया उपाध्याय, अलका झा, देवेंद्र पाठक, छवि चौबीसा, चिन्मय चौबीसा ने सर्वाधिक अंक प्राप्त किए। इस अवसर पर लियो संस्थान के निदेशक मनीष त्रिवेदी ने एक विचार व्यक्त किए। प्रदेश महामंत्री योगेश जोशी ने बताया कि उदयपुर की प्रत्येक रविवार को यह जारी रखा जाएगा और समय समय पर विशेषज्ञों द्वारा सेमिनार किए जाएंगे। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष ललित कुमार जोशी, नगर अध्यक्ष ईश्वरदास वैष्णव, ललित कुमार द्विवेदी, IT जिला संयोजक अमित शुक्ला, जिला उपाध्यक्ष सहित अगर हमें एक महीने बाद एग्जाम है तो हमें आज पढ़ा वो एक महीने कुशलगढ़ विधानसभा अध्यक्ष नरेश काका त्रिवेदी का स्वागत भी किया गया। संचालन राकेश पंड्या ने किया और अमित शुक्ला ने। ये थी आज की मुख्य खबरें और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए BBC राजस्थान। अपने क्षेत्र, संस्था, समाज और संगठन के समाचारों को प्रसारित करवाने के लिए हमारे मोबाइल नंबर 9414102499 पर संपर्क करें और साथ ही बांसवाड़ा संभाग की हर ताजा खबर के लिए हमारे YouTube चैनल BBC राजस्थान को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।